रूहानियत सूफियत में बहुत ही सच्ची बातें, बहुत ही असलियत से भरपूर बातें इंसान को सुनने की मिलती हैं। आज का दौर घोर कलयुग का दौर है। इस दौर में इंसान समझ नहीं पाता वो किसकी बात पे भरोसा करे और किसकी बात पे भरोसा ना करे। जिसे देखो मिश्री से घुली हुई बातें करते हैं, जिसे देखो खुद गर्जी स्वार्थ की लिपापोती बातें करते हैं, जिसे देखो जेब काटने को तैयार बैठा है, जिसे देखो कहीं ना कहीं धोखा, कहीं ना कहीं बुराई की बू आने लगती है। इंसान उलझन में पड़ जाता है, समझ नहीं पाता किसको माने कि वो सही है और किसको माने कि वो डुप्लीकेट है। बड़ा ही विचित्र समय है, बड़ा ही अजीबोगरीब समय है। यहां लोग अपनी ईगो के लिए, अपनी खुदी के लिए खुदा को इस्तेमाल में लाते हैं। पहले ये सुना करते थे बुजुर्गों से, कोई किसी पे एक एहसान कर देता था तो लोग सारी जिंदगी उस एहसान तले दबे नहीं रहते थे, उस एहसान तले दोस्ती का निर्वाह किया करते थे। उनकी मित्रता, उनकी दोस्ती बढ़ती जाती थी। और आज एक नहीं लाखों एहसान कर दिए जाएं, कलयुगी इंसान की सुई वहीं की वहीं रहती है। जब अपना मतलब हल करवाना हो, जब उल्लू सीधा करना हो, जब अपनी वाहवाह करवानी हो, जब जरूरत हो, तो लोग अपने मां बाप से रिश्ता रखते हैं, वरना मां बाप को भी मां बाप की तरह नहीं समझते। हम ये नहीं कहते कि सभी ऐसे हैं, पर पूरी जनसंख्या के अनुसार हमें जो लगता है ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। स्वार्थ है तो राम राम, स्वार्थ है तो सलाम, वरना कोई किसी को बुलाना नहीं चाहता। उम्र इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, जो ना तो पढ़ाई सिखा सकती है, ना कोई टीचर मास्टर लेक्चरर सिखा सकता है। उम्र एक ऐसी चीज होती है, ज्यों ज्यों गुजरती है, ज्यों ज्यों राही रास्ते में जुड़ते चले जाते हैं, त्यों त्यों पता चलता चला जाता है कौन सा राही कैसा है। पंजाबी च एक कहावत है, आदमी दा पता चलता है राह पिया या बाह पिया। मतलब कहीं रास्ते पे चल रहे हों तो पता चलता है, या फिर किसी से व्यवहार किया जाए तो पता चलता है, वरना आप कैसे पता कर लोगे कौन आदमी कैसा है। हमने बड़ी नजदीक से देखा है इस दुनिया को, जन्म से लेके आज तक सब बातें दिलो दिमाग में हैं। कई बार तो हैरानी हो जाती है, यार इंसान ऐसा हो सकता है। राम का नाम नहीं लेना, अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं करना, दुनियावी साजो सामान में उलझे रहना, दुनियावी इच्छाओं में खोए रहना। इच्छा करना कोई गलत बात नहीं, अगर इच्छा नहीं होगी तो जिंदगी नहीं होगी।
पर इच्छाओं का मक्कड़ जाल नहीं होना चाहिए। जैसे मकड़ी जाल बुनती है, इस तरह इच्छाओं का जाल मत बुनना। क्योंकि कहते हैं मकड़ी जब जाल बुन लेती है, कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें कोई जीव नहीं फंसता, पर खुद ही फंस के सूख जाती है। और राजस्थान में हम आम देखा करते थे, इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियां बड़ा सा जाल बुन लेती, और अगर उसमें कोई जीव नहीं फंसा तो लास्ट में जब हम जाल साफ करते तो मकड़ी मरी हुई सूखी हुई मिलती, पता नहीं कब की मर जाती। तो उस तरह है भाइयों बहनों, इच्छाओं का मक्कड़ जाल इतना सख्त ना बुन लेना कहीं उसमें ही सारी जिंदगी गुजर जाए और मर जाओ, तबाह हो जाओ। ना ना, इच्छाएं रखो पर जायज। आज के इंसान की फितरत बन गई है, आदत बन गई है। भगवान अल्लाह वाहिगुरु से एक इच्छा रखता है, वो पूरी हो गई, उसकी खुशी होती है। सबसे पहले वाली इच्छा पूरी होती है, बड़ी खुशी होती है। वाह मालका, वाह सतगुरु, वाह अल्लाह, वाह वाहिगुरु, वाह राम, वाह वाह करता है। लेकिन जिस तरह कोई पाठ करवाया जाता है गुरु साहिबानों की पवित्र गुरबाणी का या रामायण का या अलग अलग तरह के पवित्र ग्रंथों का पाठ करते, सुंदरकांड का, ये देखने में आता है राजस्थान साइड में लोग बालू रेत को गिल्ला करते हैं और उसमें जौ या गेहूं दबा देते हैं, पानी रोज डालते हैं तो वो अंकुरित होने लगती है। उसी तरह इंसान की एक इच्छा पूरी होती नहीं कि काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की वजह से 10 इच्छाएं और अंकुरित होना शुरू हो जाती हैं। 10 इच्छाएं मुंह बाए खड़ी हो जाती हैं और इंसान उन इच्छाओं के चलते अपने अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर हो जाता है, गुमराह हो जाता है, भूल जाता है अपनी उस इच्छा को जो एक ही थी, मेरा मौला मिले, सतगुरु अल्लाह राम मिले, भगवान मिले, सम्मान मिले, दो जहान मिले, निज धाम मिले, परमानंद मिले, सब कुछ भुला देता है। यह है इच्छाओं का मक्कड़ जाल। इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, सोचदा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां। बेपरवाह जी ने बहुत से भजन बनाए हैं, थोड़ा शब्दों का इधर उधर हो सकता है कि इच्छाएं इंसान की तमाम पूरी नहीं होती। सोचता बहुत है और वो अधूरी रहती हैं, और जितनी इच्छाएं ज्यादा अधूरी रह जाती हैं उतना ही वो टेंशन में, चिंता में आ जाता है। इच्छा पूर्ति के लिए यह जरूरी है कि आप सुमरन करें, भक्ति करें। धन्य वो मां बाप जिनकी इच्छा रहती है कि मेरी औलाद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करे और इंसानियत की सेवा करे। दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक जिनकी इच्छा होती है परमार्थ में चरम सीमा पे पहुंचना कि मैं भक्ति करूं, सेवा करूं, मेरी औलाद नेक भली बने, तो उनको चाहिए खाना जो भी घर में सुबह से रात तक बनता है वो सुमरन करके बनाते रहो। यकीनन ये इच्छा मालिक कबूल मंजूर कर लेंगे और नजारे दिखा देंगे।